उम्र भर का अकेलापन देकर उसने मुझसे पूछा, बताओ आज़ादी कैसी लगती है। मैं मुस्कुरा दिया और कह दिया, खुली हवा में सांस लेने का शौक था, पर अब इस आसमान में दम घुटता बहुत है। नमस्कार दोस्तों, तुमने एक चीज़ नोटिस किया, जब हम पहली बार घर छोड़ते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ जो बदलती है वो है हमारी जेब में रखी चाबियों का गुच्छा। जब हम घर पर थे तो हमारे पास घर की चाबी नहीं होती थी, ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमें पता था चाहे रात के 11 बजे लौटूं या 2 बजे, दरवाजे के उस तरफ कोई जाग रहा होगा। कोई ऐसी माँ या पापा होंगे जो पहली बेल पर दरवाजा खोलेंगे और कहेंगे, आ गया तू, कितनी देर कर दी। पर आज आज तुम्हारी जेब में एक चाबी है, पर सच ये है, चाबी बदली नहीं है, जिंदगी बदल गई। तुम थके हारे ऑफिस या कॉलेज से आते हो, अंधेरे में उस चाबी को ताले में घुमाते हो, दरवाजा खुलता है और सामने सिर्फ एक अंधेरा और सन्नाटा तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। कोई पूछने वाला नहीं है कि दिन कैसा गया, कोई पानी का ग्लास देने वाला नहीं है। तुम खुद लाइट ऑन करते हो, अपने जूते निकालते हो और उस खालीपन को सीने में उतार कर बिस्तर पर गिर जाते हो। घर से दूर होने की सबसे बड़ी कीमत पता है क्या है? पैसे या स्ट्रगल नहीं, सबसे बड़ी कीमत है शोर का छिन जाना। घर पर कभी शांति नहीं होती थी। सुबह कुकर की सीटी, टीवी पर चलती हुई न्यूज, आंगन में झाड़ू लगने की आवाज, माँ की डांट कि उठ जा, धूप आंगन तक आ गई है। हमें उस वक्त वो शोर चिड़चिड़ लगता था। हम ईयरफोन्स लगाकर फुल वॉल्यूम कर देते थे ताकि वो शोर सुनाई ना दे। घर का शोर इरिटेट करता था और आज खामोशी डराती है। आज इस बड़े शहर के इस महंगे पीजी या फ्लैट में इतनी भयानक शांति है कि कान बजने लगते हैं। तुम इस खामोशी को मारने के लिए बिना देखे लैपटॉप पर नेटफ्लिक्स चलाकर छोड़ देते हो या बैकग्राउंड में कोई पॉडकास्ट लगा देते हो, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हें एहसास हो कि इस कमरे में तुम्हारे अलावा भी कोई है। तुम आर्टिफिशियल शोर खरीद रहे हो क्योंकि तुम्हारा असली शोर तुमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर छूट गया है। क्या कभी सोचा था कि एक दिन तुम इस इरिटेशन वाली आवाज के लिए इतना तरस जाओगे? ये जो बड़े होने का प्रोसेस है ना, ये फिल्मों में दिखाए गए मोन्टाज जैसा होता है। ये बहुत ब्रूटल होता है और इसकी सबसे बुरी आदत है स्केड्यूल्ड ग्रीफ, यानी रोने के लिए वक्त निकालना। एक कहानी सुनाता हूँ, ये सिर्फ कहानी नहीं, शायद कल तुम्हारे ही ऑफिस या कॉलेज कॉरिडोर का सच है। पूजा नाम की एक लड़की थी, कॉर्पोरेट जॉब, सुबह से लेकर शाम तक एक्सेल शीट्स और मीटिंग रूम्स में घिसी हुई। एक दिन उसके प्रोजेक्ट मैनेजर ने उसे सबके सामने बहुत बुरी तरह जलील किया। उसकी कोई गलती नहीं थी, पर पॉलिटिक्स का शिकार बन गई। उसका गला पूरी तरह रोन चुका था, आंखों के किनारे गर्म हो रहे थे। पर क्या पूजा वहां रो सकती थी? नहीं। प्रोफेशनलिज्म के नाम पर उसने अपने आंसुओं को वापस अंदर खींच लिया। उसने सोचा, घर जाकर रोऊंगी। शाम को जब वो अपने शेयर्ड फ्लैट पर पहुंची तो उसकी दोनों रूममेट्स ड्राइंग रूम में बैठी पिज्जा खा रही थी और हंस रही थी। पूजा उनके सामने टूट नहीं सकती थी। उसने एक झूठी हंसी हंसी, हाय गाइस, आई एम जस्ट टायर्ड, मैं सोने जा रही हूँ। वो वॉशरूम गई, नल पूरी स्पीड पर खोला ताकि पानी की आवाज आए और फिर शॉवर के नीचे बैठकर अपने मुंह पर हाथ रखकर फुट फुट कर रोई। उसकी सांस अटकने लगी। 15 मिनट बाद उसने अपना चेहरा धोया, आईने में अपनी लाल आंखों को नॉर्मल होने का इंतजार किया और बाहर आकर अपना लैपटॉप खोल लिया। और उस रात उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि बड़े लोग टूटते नहीं, बस चुप हो जाते हैं। घर से दूर होने के बाद हमारे पास रोने की भी आज़ादी नहीं बचती दोस्त। हमें अपनी तकलीफ को होल्ड पर रखना पड़ता है। अभी टाइम नहीं है रोने का, अभी टारगेट पूरा करना है। वीकेंड पर जब अकेला होऊंगा तब रोऊंगा। कैसे वक्त आ गया है ना, जहां रोने के लिए भी हमें कैलेंडर में स्लॉट बुक करना पड़ता है। और सबसे अजीब बात पता है, कभी कभी वो स्लॉट भी कैंसिल हो जाता है। बचपन में जब चोट लगती थी तो हम तब तक रोते थे जब तक माँ आकर गले नहीं लगा लेती थी। आज चोट लगती है तो हम तब तक रोते हैं जब तक ब्रेक खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि वापस डेस्क पर जाना है। हम अकेला रहना नहीं सीख रहे हैं, हम बस अपने अंदर के इंसान को एक मशीन में बदलते हुए देख रहे हैं। और इसी मशीन बनने के चक्कर में हम जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा लॉस कर रहे हैं जिसका एहसास हमें अभी भी नहीं हो रहा है। वो है द पैरेलल टाइमलाइन, एक समांतर दुनिया। जब तुम अपना शहर छोड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शहर, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा कमरा, सब वही पॉज हो गया है। तुम्हें लगता है जब तुम छुट्टी पर जाओगे सब वैसा ही मिलेगा जैसा छोड़कर आए थे। पर अचानक एक दिन तुम्हारे नजरों के सामने से एक पर्दा हटता है। सिद्धार्थ की कहानी वही पर्दा है। सिद्धार्थ 3 साल से पुणे में था। एक दिन ऑफिस की कैब में बैठे हुए उसने व्हाट्सएप खोला। उसके फैमिली ग्रुप, अपना परिवार में एक फोटो आई थी, उसके पापा ने भेजी थी। फोटो किसी आम से ट्यूसडे की थी, जहां मम्मी पापा, चाचा और उसकी छोटी बहन ड्राइंग रूम में जमीन पर बैठकर आम खा रहे थे। सब हंस रहे थे। सिद्धार्थ ने फोटो को ध्यान से देखा। उसने उस फोटो को जूम किया। उसने नोटिस किया कि उसके पापा के आंखों पर रीडिंग ग्लास पहने हुए थे, चश्मा
पापा तो चश्मा नहीं पहनते थे। उसने माँ को जूम किया। माँ के बालों में सामने की तरफ काफी सफेदी आ चुकी थी। उन्होंने डाई नहीं की थी और ड्राइंग रूम के पर्दे बदल चुके थे। उस एक पल में सिद्धार्थ की सांसें भारी हो गई। उसे रियलाइज हुआ कि उसके बिना उसकी फैमिली आगे बढ़ चुकी है और वो वही का वही रह गया। उनकी जिंदगी रुकी नहीं है। पापा अब बिना चश्मे के अखबार नहीं पढ़ पाते। ये बात उसे पता ही नहीं थी। माँ के घुटनों का दर्द अब चेहरे पर दिखने लगा है। ये किसी ने उसे बताया नहीं, क्योंकि बेटा टेंशन लेगा। तुम यहाँ अपने करियर, अपनी लाइफ, अपने स्ट्रगल्स में इतने बिजी हो गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे माँ बाप ने कब बुढ़ापे की चौखट पर कदम रख दिया। हम हर रोज सक्सेसफुल होने की रेस दौड़ रहे हैं ताकि उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकें, पर इस रेस में हम ये भूल गए हैं कि हम उनकी जिंदगी के आखिरी कुछ हेल्दी साल खो रहे हैं। घर से दूर रहने की सबसे भयानक कीमत ईएमआई या रेंट नहीं है मेरे दोस्त। सबसे भयानक कीमत यह है कि आपको अपने ही माँ बाप के बूढ़े होने का प्रोसेस वीडियो कॉल के छोटे से बॉक्स में देखना पड़ता है। जब तुम अगले साल घर जाओगे तो पापा पहले से थोड़ा और झुककर चलेंगे। उनके चलने की स्पीड थोड़ी और कम हो जाएगी और तुम उन्हें देखकर स्माइल करोगे, पर अंदर ही अंदर तुम्हारा सीना फट रहा होगा ये सोचकर कि मैं इनके पास क्यों नहीं हूं। एक कवि ने क्या गहरा लिखा था। उन्हें लगता था बेटा उनका ऊंची उड़ान भरेगा। बेटे को क्या पता था आसमान से जमीन का रास्ता ही भूल जाएगा। और इस दूरी का एक अजीब सा असर हमारे अंदर भी हो रहा है, द आइडेंटिटी शिफ्ट। कब आखिरी बार तुमने आईने में खुद को ध्यान से देखा था? क्या तुम्हें वहां अपना बाप नहीं दिखता? याद है जब तुम छोटे थे तो पापा डीमार्ट या सुपरमार्केट में खड़े होकर हर पैकेट के पीछे प्राइस चेक करते थे। तुम्हें गुस्सा आता था, पापा इतना क्या सोचना, ले लो ना, बस 50 रुपए ही तो महंगा है। आज तुम खुद किसी रिलायंस फ्रेश या ब्लिंकिट ऐप पर 2 आटे के पैकेट्स के बीच 15 रुपए के डिफरेंस कैलकुलेट करते हो। आज तुम कमरे से बाहर निकलते वक्त 3 बार चेक करते हो कि फैन या एसी बंद है या नहीं, क्योंकि तुम्हें बिजली का बिल खुद देना है। आज तुम वीकेंड पर दोस्तों के साथ क्लब नहीं जाना चाहते। तुम चाहते हो कि बस चुपचाप बिस्तर पर पड़े रहो और कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। तुम बड़े नहीं हुए हो दोस्त, तुम बस जिम्मेदारी के नाम पर अपनी मासूमियत खो चुके हो। तुम बस चुपचाप अपने माँ और बाप में तब्दील हो गए हो। वो बचपन जिसकी तुम जिद करते थे वो मर चुका है। तुमने उनकी आदतें, उनके डर, उनकी कैलकुलेशंस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए। पर फर्क सिर्फ इतना है कि जब पापा थके थे तो माँ थी उन्हें चाय का कप देने के लिए। जब तुम थकते हो तो सिर्फ ये दीवारें होती है। लोग कहते हैं घर से दूर रहकर इंसान इंडिपेंडेंट बनता है। मैं कहता हूँ घर से दूर रहकर इंसान इंडिपेंडेंट नहीं, इंसान अकेलापन का आदी बनता है। सच यह है घर छोड़ने के बाद हम स्ट्रांग नहीं बनते, हम मजबूर हो जाते हैं स्ट्रांग बनने के लिए। हमें आदत हो जाती है खुद गिरने की, खुद के घुटने सहलाने की और खुद उठकर वापस ऑफिस बैग टांग लेने की। पर कभी कभी रात को जब तुम अकेले अपनी बालकनी में खड़े होकर इस पूरे शहर की रोशनी को देखते हो जहां लाखों फ्लैट्स हैं, करोड़ों लोग हैं, तो एक सवाल जहन में आता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? कब आखिरी बार तुमने बिना सोचे सिर्फ घर जाना चाहा था? क्या ये लाखों का पैकेज, क्या ये मैनेजर का टाइटल उस ठंडी हवा की बराबरी कर सकता है जो पापा के साथ बाइक पर आगे बैठकर मिलती थी? क्या ये फैंसी रेस्टोरेंट्स का पास्ता उस आधी जली हुई रोटी का मुकाबला कर सकता है जो माँ अपने हाथ से तोड़कर तुम्हारे मुंह में डालती थी? दिमाग कहता है कि हाँ तू यहाँ अपना फ्यूचर बनाने आया है, पर दिल चीख कर कहता है फ्यूचर के चक्कर में तूने अपना आज बेच दिया। आप सच जानते हैं क्या है? घर से निकलने के बाद इंसान कभी घर वापस नहीं लौटता, कभी नहीं। सिर्फ उसकी छुट्टियां वापस लौटती है। आप 10 दिन के लिए जाओगे, सबसे मिलोगे, प्यार पाओगे, पर आपका वक्त वहां अब काउंट नहीं होता। आप उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं हो। आप अपने ही घर में एक बहुत प्यारे, बहुत चहेते मेहमान बन चुके हो। अपना ही घर, पर अपनी जगह परमानेंट नहीं। और उस मेहमान नवाजी का मजा आप ले भी नहीं पाते, क्योंकि आखिर के 3 दिन आपको इस बात का स्ट्रेस खाने लगता है कि वापस जाना है, टिकट्स हो गई हैं, पैकिंग करनी है। ये अजीब सा लिम्बो है। हम शहर में होते हैं तो गांव, कस्बे को मिस करते हैं। जब गांव में होते हैं तो ऑफिस के काम और ईमेल का स्ट्रेस मिस करने नहीं देता। हम कहीं के नहीं रहे, पर दोस्त या मेरे भाई या मेरी बहन, इस सब के बाद भी मैं आज तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। ये जो सारी कुर्बानी तुम दे रहे हो ना, ये जो त्योहारों पर अकेले बैठकर खिड़की से दूसरे के पटाखे देख रहे हो, ये जो तबीयत खराब होने पर भी लैपटॉप ओपन करके मेल का रिप्लाई कर रहे हो, ये बेकार नहीं जा रहा। जॉन इलिया ने भले ही अकेलेपन को बद्दुआ कहा हो, पर तुम्हारा अकेलापन एक यज्ञ है। तुम अपने पूरे खानदान की, अपने पूरे परिवार की पहली ऐसी पीढ़ी हो जो इस गरीबी, इस मिडिल क्लास दलदल को छोड़कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे बाप ने सारी उम्र पैसे गिन गिन कर जिए हैं। उनकी सारी जिंदगी ख्वाहिशों को मारने में निकल गई। अगर आज तुम ये अकेलापन नहीं झेलोगे
अगर आज तुम इन बंद कमरों में अपने आंसू नहीं पियोगे तो कल को तुम्हारी आने वाली नस्ल भी उसी दलदल में पैदा होगी। तुम एक ब्रिज हो, एक पुल जो अपनी पिछली पीढ़ी के स्ट्रगल को अपनी आने वाली पीढ़ी के सुकून से जोड़ रही है। और पुल पर से लोग गुजर जाते हैं दोस्तों, पुल अपनी पूरी उम्र बस वही खड़ा रहता है बोझ सहते हुए। ये तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारी डेस्टिनी है। अगर आज लगता है कि थक गया हूं, अब और हिम्मत नहीं है, तो एक बार, सिर्फ एक बार अपना फोन खोलकर गैलरी में अपनी माँ और बाप की कोई पुरानी तस्वीर देख लेना, उनके चेहरे की झुर्रियों को देखना, उनके कपड़ों को देखना और खुद से पूछना, क्या इनका बलिदान मेरे अकेलेपन से छोटा है? बड़े होने की कीमत सिर्फ दर्द नहीं है, बड़े होने की कीमत है ताकत, स्ट्रेंथ। तुम आम इंसान नहीं हो, तुम इस नए दौर के योद्धा हो जो तलवार से नहीं, एक्सेल शीट से, लोकल ट्रेन की भीड़ से और अकेलेपन के जहर से रोज लड़ते हो। इसीलिए आज की रात चाहो तो थोड़ा रो लेना, चाहो तो अपने तकिए में मुंह दबाकर चिल्ला लेना, अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को निकाल दो बाहर। पर कल सुबह जब तुम्हारा वो अलार्म बजेगा तो उसे स्नूज मत करना, एक लंबी सांस लेना, अपनी आंखें खोलना और खुद से कहना, मैं इस अकेलेपन से बड़ा हूं, मैं इन परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं हूं, मैं यहाँ अपनी अगली और पिछली दोनों पीढ़ियों का इतिहास बदलने आया हूं। और शायद सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं है कि तुम अकेले हो, बल्कि इस बात का है कि तुम्हें आदत हो गई है। घर दूर है पर उसका मतलब नहीं कि तुम अकेले हो। कुछ दूरियां इंसान को तोड़ती नहीं, उसकी हैसियत दिखा देती है। और तुम टूट नहीं रहे, तुम बन रहे हो। शुक्रिया।